नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीके में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शुरू कर सकते हैं। एग्जाम जीके में आपके लिए पर डे एमसीक्यू क्वेश्चंस और वन लाइनर की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वह अपना रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रों के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पर जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती है, कारण होता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो जीरोंटोलॉजी सही उत्तर हो जाएगा। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे हम ऑडियोमीटर के नाम से जानते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणु के द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विक्षिप्त या विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी रंग सही उत्तर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत प्रशीतक का काम क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम फ्रेयॉन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब फ्रेयॉन एक प्रशीतक की तरह रेफ्रिजरेटर में काम करती है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस सही उत्तर हो जाएगा। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम प्रश्न का सही उत्तर है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका इसको किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होना होता है। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित आपूर्ति के लिए करते हैं? तो क्लोरेला सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से करते हैं। प्रकाश तरंगे किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण के गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो यह कार्बन है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कैप्लर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो यह सीवी रमन जी का जन्मदिन है। आयोडीनीकृत नमक का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गलगंड रोग ग्वाइटर की रोकथाम के लिए करते हैं। विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे क्वांटोसोम कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, कारण क्या है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यही कारण है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पोटोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेरिन की उपस्थिति का होना। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैरियाट्रिक्स कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग में यकृत रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है।
HTLV द्वितीय नामक वायरस किस रोग को फैलाता है? तो यह एड्स को फैलाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार से प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने किया था। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। टेट्राडुथाइलेटेल जो होता है वह पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हीरे की चमक कैसी होती है? तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता कैसे नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास सॉल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन सही उत्तर हो जाएगा। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसे हम क्वांटोसोम कहते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीतलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के समान होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग सही उत्तर हो जाएगा। कैलोमल क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड एक प्रकार से कैलोमल कहलाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड झूठा सोना कहलाता है या आयरन पायराइड झूठा सोना कहलाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाले उत्प्रेरक होते हैं तो वह पेप्सिन एंजाइम में होते हैं। एस्ट्रोडी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, कारण क्या है? जबकि अन्य नहीं। तो ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए यह दिखाई देता है एक ही दिशा में। मनुष्य के हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार स्पंदन होता है। स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र किससे उससे क्या नापा जाता है? तो रक्त दाब नापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी। आगे की सीरीज के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।